जिला चंबा में हाल ही में हुई मूसलाधार बारिश के बाद करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। जिला प्रशासन का कहना है कि इस बारिश और बर्फबारी के चलते लगभग 76 सड़कें खराब हुई हैं और अब विभाग तेजी से राहत और बहाली के कार्यों में जुटे हुए हैं। जिला उपायुक्त मुकेश रेसबवाल ने स्पष्ट किया कि स्थिति गंभीर नहीं है और प्रशासन पूरी तरह से हालात पर नजर रखे हुए है। डीसी चंबा ने कहा कि लगातार बारिश के कारण कुछ क्षेत्रों में सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, बिजली आपूर्ति बाधित हुई है और कुछ स्थानों पर पेयजल आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। लेकिन लोक निर्माण विभाग, बिजली बोर्ड और जल शक्ति विभाग की टीमें युद्ध स्तर पर बहाली कार्य में लगी हुई हैं। जो लगातार बारिश और बर्फबारी हुई है उसके कारण ज़िला चंबा में अभी हमारी 76 रोड्स हैं जो कि बाधित हैं, जिसमें मुख्य हमारी जो चंबा डलहौजी की खजियार की जो रोड है वाया लक्कड़ मंडी वो अभी ब्लॉक्ड है। जोत रोड जो है उसको खोल दिया गया, परंतु वहाँ पे अभी भी क्योंकि कई पॉइंट्स पे स्टोन शूटिंग और लैंडस्लाइड्स होने का खतरा है, तो मेरा निवेदन लोगों से रहेगा कि आप बनीखेत होते हुए ही अपना जो सफ़र है उसको करें। साथ ही में जो हमारी इंटरनल रोड्स हैं भरमौर की तरफ, तीसा की तरफ, सलूनी की तरफ, वैसे रोड्स ओपन हैं सभी प्रकार के ट्रैफिक के लिए, परंतु कुछ ऐसे पॉइंट्स उत्पन्न हो गए हैं जहाँ पे कंटिन्यूसली स्लाइड्स हो रहे हैं, तो उसके लिए पीडब्ल्यूडी की तरफ से जो मशीनरी है वो उन पॉइंट्स पे डिप्लॉयड है एंड एज एंड व्हेन कुछ स्लाइड वगैरह होता है तो उसको इमीडिएटली क्लियर कर दिया जाता है। इसी के साथ जो हमारे पांगी सब डिवीज़न है, क्योंकि वहाँ पे लगभग 3 से 5 फीट बर्फ़ गिरी है, तो वहाँ पे जो रोड्स वगैरह हैं वो अभी भी क्लोज्ड है। बीआरओ की तरफ से रोड क्लियरिंग ऑपरेशन स्टार्ट किए जा चुके हैं, परंतु क्योंकि बर्फ़ की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, जैसा मैंने बताया कि 3 से 5 फीट के आसपास बर्फ़ गिरी है, तो थोड़ा समय उस चीज़ में अभी रेस्टोरेशन में और लगेगा। इसके साथ ही हमारी कुल 266 ट्रांसफार्मर्स हैं जो अफेक्टेड हैं, जिसके लिए बिजली विभाग के जो हमारे अधिकारी हैं, जो हमारे ऑफिशियल्स हैं, वो स्पॉट्स पे पहुँचे हुए हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र सारी फैसिलिटीज़ को सामान्य किया जा सके, रिस्टोर किया जा सके। वाटर सप्लाई स्कीम्स के अंदर अभी केवल 26 स्कीम्स ही हैं जो इम्पैक्टेड हैं और उनको भी हमारा प्रयत्न रहेगा कि आज या लेट से लेट कल दोपहर तक जो है हम क्लियर कर सकें। आगे आने वाला जो मौसम है उसमें कल के लिए और थोड़ी बर्फ़बारी और बारिश की चेतावनी है, उसके बाद जो मौसम क्लियर है तो कोशिश हमारी तरफ से ये रहेगी कि जैसे ही एक बार मौसम क्लियर होता है तो सभी सुविधाओं को सामान्य रूप से चालू कर दिया जाए। एंड मैं आप सभी के माध्यम से सभी श्रोताओं से भी ये निवेदन करूँगा, क्योंकि मौसम अभी भी ख़राब है और कल भी आशंका है कि बारिश और बर्फ़बारी हो सकती है, तो कोई भी अनावश्यक ट्रैवल जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं उसे कृपया अवॉइड करें एंड हमें कुछ 1-2 दिन का समय दें ताकि सारी सुविधाओं को हम रिस्टोर करके आपको जो भी असुविधा हो रही है उसको दूर कर सकें। सर पेपर चेक जो भी हमारे मेजर रूट्स हैं उसके ऊपर पीडब्ल्यूडी और पीडब्ल्यूडी एनएच के द्वारा मशीन्स जो हैं वो रेगुलरली डिप्लॉयड हैं। अगर कहीं पे स्पेसिफिक कोई इंस्टेंस आता भी है कि किसी नए पॉइंट पे स्लाइडिंग चालू हो गई, तो वहाँ पे भी लगभग कोशिश ये की गई है कि हर 15 से 20 किलोमीटर के बीच में एक मशीन जो है वो डिप्लॉयड रहे ताकि वो उस एरिया को ढंग से कवर कर सके। एग्ज़ाम्स का जैसा आपने बताया तो पांगी के अंदर बिकॉज बर्फ़ के कारण क्वेश्चन पेपर्स नहीं पहुँच पाए थे, तो वहाँ पे बोर्ड के द्वारा जो है प्रश्न जो शेड्यूल है समय सारिणी एग्ज़ाम्स की उसको स्थगित कर दिया गया है एंड 9 तारीख के बाद के जो पेपर्स हैं उस पे निर्णय वो बाद में लेंगे डिपेंडिंग अपॉन कि मौसम हमारा कैसा रहता है। आज क्योंकि स्कूल्स में एग्ज़ाम्स भी चालू हुए हैं तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी बच्चों को, सभी पेरेंट्स को भी इन आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए शुभकामनाएं देता हूं और मैं केवल ये निवेदन करूंगा कि आप लोगों ने जितना साल भर जो मेहनत करी है, जो कठिन परिश्रम किया है, ये उसका एक आउटपुट है, तो अननेसेसरली ज़्यादा टेंस होने की आवश्यकता नहीं है। काम रखें, अपने आप को कूल रखें एंड जो आपको आता है उसको वहाँ पर लिख कर आएँ एंड आई एम श्योर ऑल दी स्टूडेंट्स एंड ऑल दी टीचर्स जितना उन्होंने एफर्ट्स किए हैं पिछले साल में उसके रिज़ल्ट जो हैं वो बहुत बेहतरीन इस बार हमारे ज़िले में आएंगे। सर पुराने वीडियो बहुत जी, लैंडस्लाइड्स वगैरह जो हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के ज़माने में हर चीज़ की पुष्टि करना भी एक थोड़ा मुश्किल है और जो इस प्रकार के भयावह वीडियो होते हैं वो ज़्यादा वायरल हो जाते हैं, ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं, तो मैं सभी को ये बताना चाहूँगा कि एज़ सच ज़िला चंबा भगवान की कृपा से इस बार जो हमारा मानसून रहा है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़रूर नुकसान पहुँचा है। कहीं पे सड़कें बाधित हुई हैं, कहीं पे एवलांचेस के मामले भी सामने आए हैं, परंतु मूल रूप से ओवरऑल जो ज़िले का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर
इंफ्रास्ट्रक्चर फंक्शनिंग है वो ठीक है, किसी प्रकार की कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम हमारे सामने नहीं है। एक पांगी हमारे लिए एक चैलेंज है क्योंकि वहाँ पे बर्फ़बारी ज़्यादा हुई है। उसके अलावा बाकी जो ज़िला है वहाँ पे ऑलमोस्ट 70-80% के आसपास जो स्थिति है वो सामान्य है। कुछ जो अफेक्टेड पोर्शंस हैं जो जैसा मैंने आपके साथ शेयर किया, उनको भी सभी प्रशासनिक इकाइयाँ अपनी तरफ से मेहनत करके ये सुनिश्चित करेंगी कि अगले आने वाले 1-2 दिन के अंदर एवरीथिंग बिकम्स नॉर्मल। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंबा से शिव शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।